आज हम बनाने चले हैं एक प्लेन कपड़े से 1 साल की बच्चों के हिसाब से एक डिज़ाइनर ड्रेस जो पैंट और टॉप के साथ है। तो इसके लिए हमने ले लिया है 1 मीटर अस्तर का फैब्रिक और 1 मीटर फैब्रिक। तो पहले हम अस्तर का फैब्रिक को ऐसे फोल्ड करके लेंगे, एक फोल्ड। पहले हम इससे बैक पार्ट की कटिंग करेंगे, जिसके लिए सबसे पहले हम ऊपर की तरफ टेप को इस तरह से रखेंगे और एक लाइन खींच लेंगे। फिर हम डालेंगे शोल्डर की नाप। 1 साल की बच्ची के हिसाब से हमने यहाँ पे 4.5 पे शोल्डर की नाप डाले हैं। जितना शोल्डर उतना ही आर्म होल, तो इस हिसाब से हमने आर्म होल को भी 4.5 पर नाप डाला है। एक लाइन खींच लेंगे इस तरह से। फिर हम आर्म होल के नीचे इस तरह से टिप के रखेंगे। चेस्ट की नाप डालेंगे 5.5 पर। फिर हम शोल्डर लाइन से नीचे 9 इंच तक एक लाइन खींच लेंगे, मतलब वेस्ट लेंथ, कमर की लंबाई। और फिर कमर की चौड़ाई पे हम नाप डालेंगे 5 इंच तक। पहले हम एक लाइन खींच लेंगे इस तरह से, फिर 5 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। और फिर कमर की चौड़ाई और चेस्ट की चौड़ाई इस तरह से हम दोनों को जॉइंट कर लेंगे। अब हम आर्म होल की गोलाई देंगे, जिसके लिए हमने पहले इस तरह से एक शेप दे दिया और फिर इस तरह से हाथ से हम गोलाई दे देंगे। अब 2 इंच पे हम एक नाप डालेंगे नेक के लिए इस तरह से, और नीचे की तरफ हम 1 इंच रखेंगे क्योंकि ये बैक पार्ट की कटिंग हो रही है। और फिर हम इस तरह से सबसे पहले बॉक्स बना लेंगे एक। नेक पे भी हम हाथ से ऐसे गोलाई दे देंगे। अब हम थोड़ा सा 0.5 नीचे ऐसे लाइन खींच लेंगे और इसको ऐसे जॉइंट कर लेंगे। तो हमारा शोल्डर स्लैंट बन के रेडी हो चुका है। अब हम 1.5 इंच पर ऐसे मार्किंग करेंगे, पहले चेस्ट लाइन के साथ, और फिर वेस्ट लाइन पे भी हम 1.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। ये हम सिलाई के लिए मार्जिन छोड़ने के लिए हम माप रहे हैं। अब हम इसकी कटिंग कर लिए हैं। थोड़ा सा वीडियो मेरा मिस्टेक हो चुका है, तो पहले आप देख लीजिए। वेस्ट लाइन से हमने इसे 3 इंच लिया है नीचे की तरफ, और इसका चौड़ाई हमने रखा है 6 इंच। और फिर इसको हम ऐसे जोड़ देंगे और फिर कटिंग कर लेंगे। तो हमारा बैक पार्ट कटिंग हो चुका है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेंगे, जिसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे 4 इंच पे मार्किंग करेंगे और एक लंबा लाइन खींच लेंगे 4 इंच का एक्स्ट्रा कपड़ा रख के, और फिर बैक पार्ट को रख के उसके ऊपर ट्रेस कर लेंगे। फिर हम बैक पार्ट को हटा देंगे और आर्म होल जितना है उतना ही नेक की तरफ हम मार्किंग करेंगे पहले। और फिर आर्म होल के नीचे 2 इंच नीचे जाएंगे और वहाँ से हम ऐसे 4 इंच पर मार्किंग करेंगे। और फिर गले के ऐसे शेप दे देंगे। और नीचे से भी अंदर की तरफ 1 इंच गया है नीचे की तरफ, और इस तरह से हम इसको शेप दे देंगे और हम उसके कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारी फ्रंट पार्ट की भी कटिंग हो चुकी है और आएगा ये इस तरह। अब हम ले लेंगे मेन फैब्रिक। अब मैं जो टिप बताने जा रही हूँ ये बिगिनर्स के लिए इजी पड़ेगा, इसीलिए मैं बोल रही हूँ, वरना इसे अस्तर लगाने की कहीं और तरीका भी है और हम बाद में दिखाएंगे, बट बिगिनर्स को ये इजी पड़ेगा, इसीलिए मैं बता रही हूँ। यहाँ पे हम ग्लू की सहायता से सारे पार्ट को ऐसे मेन फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लेंगे। इसको ध्यान से अच्छे से धीरे धीरे प्रेस करके पेस्ट करना है, जैसे कि जिस कपड़े के अंदर कोई झोल ना रहे। और इसी तरह हम तीनों पार्ट को पेस्ट करके कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा कटिंग हो चुका है तीनों पार्ट। चलिए इसके बाद हम पैंट की कटिंग देख लेते हैं। बचे हुए कपड़े को पहले इस तरह से फोल्ड करेंगे लंबाई पे, उसके बाद हम इसको इस तरह से चौड़ाई पे फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद हम ऊपर के इस तरफ 2 इंच छोड़ देंगे और इस तरह से लाइन खींच लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे 9 इंच रखेंगे और बाकी की कपड़ा उधर साइड कर लेंगे। और नीचे की तरफ बेल्ट के नीचे हम 7 इंच पे नाप डालेंगे और अंदर की तरफ यहाँ पे हम 1.5 इंच डालेंगे। और फिर इस तरह से एक बॉक्स बना लेंगे। और फोल्डेड बॉडी साइड पे हम यहाँ पे 15 इंच रख के, 15 से 14.5 भी रख सकते, रख के हम नाप डाल देंगे। और मोहरी की साइड पे हम 6 इंच पे नाप डालेंगे। यहाँ पे हम थोड़ा सा गोलाई दे देंगे
पूरा ऊपर बेल्ट की तरफ भी हम खींच लेंगे वो लाइन और इस तरह से इस दोनों लाइन को जॉइंट कर लेंगे। नीचे हम थोड़ा सा ये मार्जिन रख रहे हैं मोहरी की फिनिशिंग के लिए। बस हमारी पैंट की पैटर्न डन हो चुकी है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे और ये हमारी पैंट की कटिंग डन हो गई है। ये पैंट बनाना बहुत ही आसान है और इसकी कटिंग और स्टिचिंग दोनों ही बहुत सिंपल है और दिखने में भी बहुत खूबसूरत लगता है ये। अब हम इसकी स्टिचिंग करने चलेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा इसे तिरछा पट्टी काट लेंगे। यह हमें बाद में स्लीव्स की फिनिशिंग के लिए काम आएगा। अब हम यहाँ पे ड्रेस की सबसे पहले नेक को फिनिशिंग देंगे बैक पार्ट की, जिसके लिए हम ऐसे नेक को रख के ट्रेस कर लेंगे और दोनों तरफ ऐसे 1.5 इंच के नाप रख के हम ऐसे इसका कटिंग कर लेंगे। यह हमारी कटिंग हो चुकी है। उसके बाद हम इसके अंदर वाली साइड को ऐसे फोल्ड करके प्रेस कर लेंगे। इस साइड को हम स्टिचिंग कर लेंगे और ऐसे फिनिशिंग दे देंगे। उसके बाद हम इसको रखेंगे कपड़ों के मेन फैब्रिक के ऊपर और सीधी तरफ रख के पहले हम एक स्टिचिंग कर लेंगे। फिर हम इसको धीरे धीरे पलट देंगे। सबसे पहले हम इसके एक्स्ट्रा कपड़ा को कट कर लिए हैं और इसको ऐसे पलट देंगे। अब इसको भी हम अच्छे से प्रेस कर लेंगे। और फिर प्रेस करने के बाद इसके ऊपर से हम एक टॉप स्टिच कर देंगे। अब हम ले लेंगे फ्रंट पार्ट को, जिसको हम इस तरह से उल्टी तरफ करके प्रेस कर धीरे धीरे हम इसको अच्छी तरह से दोनों साइड पे प्रेस कर लेंगे और नोट जो बनी है उसको कट कर देंगे। उसके बाद इसके ऊपर हम टॉप स्टिच कर लेंगे। और नेक भी हमारी फिनिशिंग हो चुकी है। पीछे हमें तोड़पाई करना होगा बाद में। और हम फ्रंट पार्ट को हम इसके ऊपर रखेंगे उल्टा करके। दोनों फ्रंट पार्ट को हम ऐसे रखेंगे और इस दोनों पार्ट की शोल्डर अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने इसके शोल्डर अटैच कर लिए हैं। अब हम इसको इस तरह से सीधा कर लेंगे और इसकी स्लीव्स को फिनिशिंग देंगे, जिसके लिए सबसे पहले हमने एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर दिया और जो हमने तिरछी पट्टी कट किए थे उसके हमने एक तरफ फिनिशिंग करके लिए है और उसको इस तरह से स्लीव्स के ऊपर की तरफ से बिठा के एक सिलाई लगा देंगे। तो ऐसे फिट करने के बाद हमने यहाँ पे एक ऊपर से सिलाई लगा दी है। उसके बाद इसको ऐसे फोल्ड करके लेंगे। तो धीरे धीरे हम इसी तरह पूरे स्लीव्स को फोल्ड कर लिए हैं और एक प्रेस कर लेंगे। एक बार प्रेस करने से अच्छे से फिट हो जाएगा। फिर हम इसके ऊपर से एक टॉप स्टिच लगाएंगे प्रेस करने के बाद यहाँ से यहाँ तक। अब हम 1.5 इंच चौड़ी एक पट्टी ले लेंगे, जिसकी एक साइड पे हम मशीन की सिलाई को 5 नंबर सेट करके सिलाई लगा लेंगे और फिर उस सिलाई की एक धागा को ऐसे पकड़ के और ऐसे खींचते हुए चुन्नट डालेंगे। और एक साइड हमने पहले इसकी फिनिशिंग करके दी थी, तो इस तरह से हमें इसकी चुन्नट डालना है। देन हम उस पट्टी को लेंगे ऐसे मेन फैब्रिक के ऊपर फ्रंट पार्ट पे। पहले हम इस तरह सीधी तरफ रख के इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे एक। धीरे धीरे हम उसको पकड़ते हुए पूरा राउंड पे सिलाई लगाना है। अब पूरे में सिलाई हो जाने के बाद हम इसकी इस तरह से पलट लेंगे और इसके ऊपर से एक टॉप स्टिच कर लेंगे और फिर इस तरह से हम दोबारा इसके ऊपर से एक और सिलाई लगा लेंगे, तो ये डिज़ाइन अच्छे से बैठ जाएगा। यहाँ पे हमारा ये स्टिचिंग पूरी हो चुकी है और अब इसका लुक कुछ ऐसा आ रहा है। अब हम इसको पलट लेंगे और पीछे से ऐसे दोनों को मिलाते हुए दोनों साइड पे हम जॉइंट कर लेंगे। साइड से जॉइंट होने के बाद ड्रेस हमारी लगभग बन के रेडी हो चुका है। अब इसमें थोड़ा बहुत कुछ डिज़ाइन करना है। इसके लिए हमने एक बो बनाएंगे, जिसके लिए हम पहले कपड़ा को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और दोनों साइड से स्टिचिंग कर लेंगे। इसी तरह हमने एक छोटा एक बड़ा बना लिया है। अब हम इसको ओपन करके सीधा करके लेंगे। अब हमने यहाँ पे दोनों पार्ट को सीधा करके लिया है और एक बार प्रेस कर लेंगे अच्छे से। और इस तरह से अच्छे से दोनों को प्रेस करने के बाद एक के ऊपर एक रख के बीच से ऐसे पकड़ लेना है और एक टाइट नॉट टाई कर देना है।
यहाँ पे हमने यहाँ पे एक नॉट टाई कर दिया है और ये बो बन के रेडी हो चुका है। इस तरह से हमने 2 बेल्ट भी बना लिए थे इसके ऊपर लगाने के लिए। अब हम इसको ड्रेस पे अटैच करेंगे। आप चाहो तो सिलाई भी कर सकते हो, हमने यहाँ पे ग्लू गन इस्तेमाल किया है। इसके बाद हमने एक साइड पे से थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी की है जिसकी लिंक पिन कमेंट पे आपको मिल जाएगी। अब हम पैंट की स्टिचिंग करते हैं, जिसके लिए हमने पैंट को ऐसे ओपन करके लिया है और एक पार्ट को सबसे पहले हम इसे हटा देंगे और फिर मोड़ी की साइड पे पहले हम थोड़ा सा ऐसे उल्टा करके प्रेस करके लेंगे, थोड़ा सा कपड़ा, जिस तरह आप वीडियो में देख सकते हो इसी तरह करना है। और फिर जितना हमने एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ी थी उसके पूरा ऐसे पलट लेना है और एक सिलाई लगाने के बाद हमारी मोहरी की फिनिशिंग हो जाएगी। अब हमने यहाँ पे सिलाई लगाना स्टार्ट कर दिया है। ये देखिए हमारी सिलाई हो चुकी है। अब हम इसको पैंट को उल्टा करके लेंगे और ऐसे साइड से अटैच कर देंगे। इसी तरह हमने दोनों पैर को कर लेना है, दोनों साइड की पैर को। अब हम इसको सीधा करके लेंगे। यहाँ पे हमने दोनों पार्ट को सीधा करके लिया है। अब दोनों पार्ट की एक एक कपड़ा इससे पकड़ना है बीच से, ध्यान से देखना है और इस तरह मिला के इसको भी हम सिलाई करके लेंगे पूरा राउंड पे। धीरे धीरे ऐसे मिलाते हुए जाना है और सिलाई करते हुए जाना है। ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है और ये पैंट भी जॉइंट हो चुका है दोनों पैर। अब बस हमें बेल्ट की फिनिशिंग देनी है और अंदर से इलास्टिक डालना है। तो हमने यहाँ पे सेम मोहरी की तरह इसको भी हमने थोड़ा सा प्रेस करके लिया है और फिर जितना हमने मार्जिन छोड़ा था उसको भी हमने प्रेस करके उलट लिया है। और ये जो हम मार्किंग कर रहे हैं इस पर स्टिचिंग नहीं करेंगे, इस पे हम बाद में स्टिचिंग चलाएंगे। तो पहले हम जितना मार्किंग किया है उसको छोड़ के पूरा स्टिचिंग करके लेंगे। जहाँ तक हम मार्किंग किया था वहीं आके स्टिचिंग रोक देंगे। अब हम इसके अंदर से इलास्टिक डालेंगे, जिसके लिए हमने यहाँ पे ले लिया इलास्टिक। जितना हमारी यहाँ पे कमर है उससे अब 4 इंच छोटी इलास्टिक लेना है। और इसको ऐसे जॉइंट करके लेंगे। पहले हम इलास्टिक को ऐसे जॉइंट कर लेंगे और इस पर हमने अच्छी से सिलाई कर दिया है। अब हम इसको ऐसे करके पैंट के अंदर डाल देंगे और फिर यहाँ पे हम अब स्टिचिंग कर देंगे पूरी में। बस ये हमारा पैंट बन के रेडी हो चुका है। और इलास्टिक डालने के बाद हमारी पैंट बन के रेडी हो चुका है। ये रहा हमारी फाइनल लुक। और जिस तरह हमने थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी की है ड्रेस की एक साइड पे, उसी तरह हमने पैंट में भी थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी कर दिया है। इसकी वीडियो की लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगी, आप जाके देख सकते हो। वो भी बहुत आसान है। और इसका अभी हम विंटर के हिसाब से ड्रेस को हम इनर के साथ पहना है। बहुत ही प्यारा बन के आया इसका डिज़ाइन।